हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार के दिन वीणा मंच की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हम आज की वीडियो में बात करेंगे 31 जनवरी अर्थात आज होने वाली साप्ताहिक मीना सभा के बारे में। इसका टॉपिक होगा आपका समय प्रबंधन की आवश्यकताएं और युक्तियां, किस तरीके से हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग basickycover.blogspot.com से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए बात करते हैं हम अरमान सत्र 9 समय प्रबंधन पर। आज पूरी गतिविधि आधारित रहेगी। सबसे पहले छात्र छात्राओं को समय का महत्व के बारे में समझाएं, उन्हें समय प्रबंधन की आवश्यकता समझाएं, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, उन्हें समय प्रबंधन की युक्तियां सुझाएं, कहानी राजू और समय की कीमत सुनाकर पर चर्चा करें, नैना की जंग लघु फिल्म का प्रदर्शन करें और इसके संदेश पर चर्चा करें। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समेकन करते हुए अभिभावकों और छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक शिक्षिका द्वारा किया जाए। टूल 10 अवश्य बने। साथियों, जितनी भी लघु फिल्में हैं इनके लिए एक अलग से लिंक बना देंगे, वहाँ से आप प्रत्येक सभा जो होगी मीना मंच की उसके लिए अपनी एक जगह से अपनी वीडियोज निकाल सकते हैं। वो हमारे ब्लॉग पर अपने पर डाल देंगे, वहाँ से आप अपना वीडियोज बच्चों को दिखा सकते हैं। ये हम अगले सप्ताह तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं समय प्रबंधन। अपने समय को सही तरीके से योजना बनाकर प्राथमिकता तय करके और अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना ताकि कम समय में बेहतर काम हो सके। समय प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम कम समय में बेहतर तरीके से ज़्यादा काम कर सकते हैं, और अगर हम समय प्रबंधन करते हैं तो हमारा कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी कार्य लेट लतीफ़ नहीं होगा और उतने ही समय में हमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसके बारे में कहानियाँ राजू और समय की कीमत, इसके बारे में बात करते हैं। राजू एक होशियार छात्र था, लेकिन उसे लगता था अभी नहीं, बाद में कर लूँगा। जैसा कि अक्सर सभी बच्चों को लगता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में हम कर लेंगे। होमवर्क हो, पढ़ाई हो या कोई ज़रूरी काम, राजू सब टाल देता। वह ज़्यादातर समय मोबाइल चलाने और दोस्तों के साथ गपशप में बिता देता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले हफ्ते विज्ञान प्रदर्शनी है। राजू ने सोचा अभी बहुत समय है। दिन बीतते गए और जब सिर्फ 2 दिन बचे तब राजू घबरा गया। उसने रात रात जाग कर काम किया, फिर भी उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। प्रदर्शनी वाले दिन वह उदास था। उसी दिन उसने देखा उसका दोस्त अमन शांत और खुश था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम अमन था, वो बिल्कुल शांत और खुश था क्योंकि उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। अमन ने हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया था। राजू ने अमन से पूछा, तू इतना निश्चिंत कैसे है? अमन मुस्कुराया और बोला, मैं समय को अपना दोस्त बनाता हूँ, दुश्मन नहीं। उस दिन राजू ने समझ लिया, जो समय की कदर करता है समय उसे की मदद करता है। इसके बाद राजू ने रोज काम की योजना बनानी शुरू की और धीरे धीरे वह सफल भी होने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय प्रबंधन हमें मेहनत से नहीं, हड़बड़ी से बचाता है। क्योंकि अगर हम समय प्रबंधन कर लेते हैं, समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें मेहनत तो सभी कार्यों में करनी पड़ती है, लेकिन हो सकता है उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े और हमारा नुकसान कम से कम होगा। अब समय का महत्व। समय हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ है, पूंजी है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता है। साथियों, ये एक अटल सत्य है कि जो भी हमारा समय निकल गया है वह कभी भी वापस नहीं आएगा। चाहे हम उसके लिए कितनी भी कीमत लगा दें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो समय वापस कभी फिर नहीं आएगा। समय इतना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समय से ही सफलता मिलती है। समय का सही उपयोग हमें अनुशासित बनाता है। समय पर किया गया कार्य तनाव कम देता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। उदाहरण, अगर आज हम पढ़ाई का समय बर्बाद किया तो कल पछतावा मिलेगा।
अगर आज मेहनत की तो कल गर्व होगा। बच्चों को ये अवश्य बताएं। अब समय प्रबंधन की आवश्यकता समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समय प्रबंधन जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें अपने काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा करना सिखाता है। बिना समय प्रबंधन के जीवन में अव्यवस्था और तनाव बढ़ जाता है। समय प्रबंधन हमें जीवन में बताता है कि हमें कौन सा कार्य किस तरीके से करना है और किस समय पूर्ण करना है, क्योंकि किसी भी कार्य का उसके पर्टिकुलर समय पर करना ही सही होता है और वो सही रिजल्ट भी देता है। अगर उसको कम आगे पीछे करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से मरीज बीमार हुआ है तो उसे अर्ली स्टेज में ही अगर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो उसके सही होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और जल्दी सही होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे ही हम अगर उसको मरीज को लास्ट स्टेज पर लेकर जाएं तो वहाँ पर उसके सही होने में टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है और समस्या भी ज़्यादा होती है। तो यही समय प्रबंधन होता है। अगर हम उसे समय पहले कार्य को करते हैं तो उसका अलग ही नतीजा निकलता है। समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य समय पर पूरा करने के लिए। समय प्रबंधन से काम टलने की आदत खत्म हो जाती है। सफलता पाने के लिए जो व्यक्तिगत समय का सही उपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। तनाव कम करने के लिए योजनाबद्ध काम से घबराहट और दबाव कम होता है। अनुशासन विकसित करने के लिए समय प्रबंधन जीवन में नियमितता लाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे समय के सही उपयोग से बड़े लक्ष्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते रहेंगे और उनको समय पर पूर्ण करेंगे तो एक दिन हम बड़ा लक्ष्य भी हमें अवश्य प्राप्त होता है। काम और आराम में संतुलन के लिए समय प्रबंधन हमें काम के साथ साथ आराम का समय भी देता है। अगर हम समय को सही से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम तो हो ही जाता है, साथ में हमें आराम के लिए भी भरपूर टाइम मिलता है। लेकिन अगर हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसी किसी दिन क्या होता है, हम आराम ज़्यादा करते हैं और कभी कभी हम आराम बिल्कुल ही नहीं कर पाते, क्योंकि काम हमारे पास इतना इकट्ठा हो जाता है। तो ना तो आराम का फ़ायदा निकल पाता है और ना ही काम का। समय प्रबंधन की युक्तियाँ कि किस तरीके से समय प्रबंधन किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। समय प्रबंधन की युक्तियाँ अपनाकर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित, तनाव मुक्त और सफल बना सकते हैं। सबसे पहला है दैनिक योजना बनाएं। हर दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आज कौन कौन से काम करने हैं। प्राथमिकता तय करें, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, सबसे पहले उसको करें, उसके बाद कम ज़रूरी काम को बाद में करेंगे। टाइम टेबल समय सारणी बनाएं। पढ़ाई, काम, आराम और मनोरंजन सबके लिए समय निर्धारित करें। टाल मटोल से बचें। काम को बाद में कहकर टालने की आदत छोड़ दें। एक समय में एक ही कार्य करें। एक साथ कई कार्य करने से ध्यान भटकता है और समय का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और दोनों में से जो भी हमारे कार्य हैं उनमें से शायद ही कोई कार्य समय से भी पूर्ण भी नहीं हो पाता है। समय बर्बाद करने वाली आदतों से दूर रहें। जरूरत से ज़्यादा मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से बचें। आराम के लिए भी समय रखें। अच्छा समय प्रबंधन काम और आराम के बीच संतुलन बना दिखाता है। दिन के अंत में समीक्षा करें, देखें कि क्या काम पूरे हुए और अगर नहीं हुए तो कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की कोई निर्देशिका, कॉमिक बुक, पीडीएफ वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही हमने प्रत्येक सप्ताह की जो मीना सभा है उनकी वीडियोज पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियोज देख सकते हैं और उनकी सहायता ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद महत्वपूर्ण नोट हैं जो कि हर सप्ताह हम बताते हैं। ये आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट वाला हिस्सा है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि 31 जनवरी 2026 को मीना मंच की गतिविधि, आराम, समय प्रबंधन, आवश्यकता और युक्तियाँ किस तरीके से आपको करानी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।